वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए मौलिक अधिकार लेके आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अर्थ वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के साथ साथ संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक विधिक अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को केवल 6 नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए तो हम एक एक करके इन सभी अधिकारों की विवेचना करेंगे। सबसे पहले है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों के समानता और उनके अवसर, सामाजिक समानता प्रदान की गई है और समानता की स्थापना के लिए उपलब्धियों का निषेध किया गया है। सबसे पहले है कानून के समक्ष समानता, जो कि अनुच्छेद 14 में दी हुई है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या किसी भी राज्य में सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि समान परिस्थितियों में भी कानून का सभी व्यक्तियों के साथ व्यवहार एक समान होगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यह अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। कानून के समक्ष समानता के साथ साथ अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, यह अनुच्छेद 16 में दिया है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इसका संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरियों या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा और साथ ही इसमें पिछड़े हुए वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। अस्पृश्यता का निषेध, यह अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता का लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज में अस्पृश्यता को विश्व से समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था, जो पूरे भारत में लागू किया गया। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उपाधियों का निषेध, जो अनुच्छेद 18 में दिया है। अनुच्छेद 18 में ये व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारतवर्ष का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के द्वारा विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया हुआ है। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता को सुनिश्चित करना है और संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इसमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जो
44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दी गई है और अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रता ही प्राप्त हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 में दिया है। 19 क में सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के साथ विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। प्रेस विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। शांति रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 ख में दी है। व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्यों के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसको सीमित किया जा सकता है। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 ग में दिया हुआ है। संविधान के सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें और शांति व्यवस्था को भंग करें। भारत राज्य क्षेत्र में अवैध भ्रमण की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 घ में दिया है। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में उचित प्रबंध लगा सकता है। भारत राज्य क्षेत्र में अवैध निवास की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 अंग में दिया है। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान पर बस सकते हैं और निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 छ में दिया है। संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इनके ऊपर स्वतंत्रता का उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य कई व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं भी निर्धारित कर सकता है। अपराध के लिए दो सिद्धि के विषय में संरक्षण ये अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को केवल एक ही बार दंड दिया जा सकता है और व्यक्ति को अपराध में स्वयं या अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 21 में दिया है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है और कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यह अनुच्छेद 22 में दिया है। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए गए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाए जाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक कैद में नहीं रखा जा सकता। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा और उसे बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायालय के न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिया है। अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार और किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती रूप से लिया हुआ काम या श्रम निषेध ठहराया गया है। इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित किया गया है।
बाल श्रम का निषेध यह अनुच्छेद 24 में दिया है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। चौथा अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं और इन अनुच्छेदों में प्रदर्शन स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को ध्यान में रखकर किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यह आर्टिकल 25 में दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य व इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता व कोई भी धर्म स्वीकार करने और उनका पालन व प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा, जिसमें सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और उनको लेकर चलना यह धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाएगा। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 26 में दिया है और अनुच्छेद 26 जो है वो प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को न्यूनतम अधिकार प्रदान करता है। वे अधिकार हैं धार्मिक संस्थाओं व दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा, संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट यह अनुच्छेद 27 में दिया है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध यह अनुच्छेद 28 में दिया है और कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पांचवा अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिए हैं। हमारे संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। किसी राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। अगला अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्वतंत्रता संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो अधिकारों के विरुद्ध हों। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके और उस व्यक्ति की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि वह वैध है या अवैध।
यदि अवैध होता है तो न्यायालय उस बंदी को तुरंत मुक्त करने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार अनुचित व गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार की आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों और अधिक न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में वह कार्यवाही स्थगित कर दे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। चौथा है उत्प्रेषण। यह आज्ञा पत्र अधिकांश किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग ना कर सके या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग ना करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस कार्य को करने का उसे वैधानिक रूप नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।